2014 और 19 का जो समीकरण था अब उससे अलग समीकरण है। अब मल्लाह का बोर्ड ऐड है। अब जो है भूमियार पितमास गांव में नौबतपुर में इनको खदेड़ दिया, इनको भगाया गया। रामकृपाल यादव को वहां पर विरोध हुआ, कई पत्रकारों ने वहां पर कहा। दूसरा चीज, माले का बोर्ड 2019 में जो है वो ऐड नहीं था, इस बार माले का भी बोर्ड ऐड है, मुकेश सहनी का बोर्ड ऐड है। यादव नहीं टूट रहे हैं, मुसलमान नहीं टूट रहे हैं, तो इसलिए इस बार का पलड़ा मीसा भारती का भारी है। और जो वहां की जनता है वो रामकृपाल यादव को 10 साल का मौका दे चुकी है। 10 साल में उन्होंने एक सराड़ी का गुमटी भी, वो जो आरओबी होता है वो भी नहीं बनवा पाए, और ना ही पाटलिपुत्र से दानापुर का कोई कनेक्शन बना पाए। ये फैक्ट बातें हैं। तो इसलिए वहां की जनता इस बार सवाल कर रही है कि भैया आपको हम तो दिए 10 साल, आपने हमको क्या? आप सीना चीर के भी दिखा दीजिएगा कि मेरे अंदर कमल है, तो कमल वाले लोग, भाजपा वाले लोग नहीं मानेंगे कि ये कमल वाला है और इसने वोट दिया है, तो इसलिए उसको गिनती नहीं किया जाता है। इसलिए चाहे वो दियारा क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इस बार यादव कहीं टूट नहीं रहा है। माले का वोट, वीआईपी का वोट, मुसलमान का वोट, और उसके अलावा जो नौकरी का वादा है तेजस्वी यादव का, उसके अनुसार अभी तक पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है। और एक चीज और हम आपको जोड़ दें, जिस विक्रम से वो माइनस में जाती थी, इस बार उसी विक्रम से वो प्लस में जा रही हैं, क्योंकि वहां अनिल शर्मा जैसे जुझारू नेता भी उनके साथ आए हैं जो भूमियार समाज के हैं। आप मनेर जाइएगा तो सिंगल रोड मिलेगा, आप विक्रम जाइएगा तो सिंगल रोड मिलेगा, आप पालीगंज जाइएगा तो सिंगल रोड बनेगा, आप दानापुर घूमिएगा तो सिंगल रोड मिलेगा, आप खगौल जाइएगा, टमटम पड़ाव फुलबाड़ी, तो आपको सिंगल रोड मिलेगा। यहाँ पर काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आरा से बक्सर जाइएगा, आर के सिंह रोड बनवाए हैं आरा के जो सांसद हैं, उसके अलावा बीटा सरमेरा नालंदा जाने के लिए नीतीश कुमार ने रोड बनवाया है। आपका पीपा पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ। आपने कहा कि हम लिफ्ट बनवाए हैं दानापुर स्टेशन पे, आज भी लिफ्ट में बांस लगा हुआ है, हम ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं। आपने कहा कि 1 नंबर प्लेटफार्म पर हमने शेड लगाया है, आज भी शेड नहीं लगा हुआ है। बहुत विश्वास के साथ और बहुत जो है हम वहां जा करके चेक किए हैं। तो इसलिए आप काम नहीं करवा पा रहे हैं। आप पूरी खा सकते हैं, आप पुलाव खा सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं करवा पा रहे हैं। 7वें चरण का सबसे हॉट सीट कौन सा है, आप ध्यान लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे है पाटलिपुत्र, जिसमें जो कैंडिडेट हैं दोनों 2014-19 वाले ही रिपीट हुए हैं। रामकृपाल यादव बीजेपी की तरफ से और आरजेडी की तरफ से मीसा भारती, लालू यादव की बेटी। मगर दोनों चुनाव का रिजल्ट देखिएगा तो मार्जिन एक में 35,000 और दूसरे में 59,000। वजह क्या कि जो दानापुर का यादव है विधानसभा में तो 15,000 से लीड करवा देता है, मगर लोकसभा में वहां पे मीसा भारती डाउन हो जाती हैं। और वहीं पे मनेर जाइए तो 25,000 से लीड होता है, और विधानसभा में और लोकसभा में 7,000 से। और ये मार्जिन आपको समझ में आ गया होगा कि यादव पलटी मार देते हैं रामकृपाल यादव के नाम पे। 24 बदल गया, या यादव पलटी मारेंगे या साथ रहेंगे? नहीं, इस बार तो यादव कहीं पलटी नहीं मार रहे हैं। पाटलिपुत्रा तो छोड़ दीजिए, किसी और भी क्षेत्र में जाइएगा तो यादव पलटी नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? यादव ने देखा कि छपरा में किसके साथ क्या हुआ और कौन उसके साथ खड़ा था। छपरा में जो कांड हुआ वो यादव समाज का हुआ था, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं हुआ था। वो जो बुजुर्ग को मारा गया या महिलाओं को मारा गया, कानून अपना काम कर रही है। लेकिन जो सो कॉल्ड नेता जो कहते हैं कि हम भी यादव के सर्वो सर्वा हैं, उनको बोलना चाहिए था। लेकिन रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव जैसे लोग चुप हो गए, इसलिए वहां का यादव, पाटलिपुत्र का यादव बेहतर समझ रहा है कि हमको क्या करना है। दूसरा चीज ये भी आई है, जो भाजपा का यादव है या जो भाजपा पार्टी में यादव है, जो यादव वो भी वोट दे देता है भाजपा को, उसके अलावा भाजपा में उनका सम्मान नहीं है और ये माना ही नहीं जाता है कि उन्होंने हमको वोट दिया है। उसको माइनस करके रखा जाता है कि आप भाजपा में हैं, आप यादव हैं और आपने कमल को वोट दिया है, लेकिन भी आपकी गिनती नहीं है, वैल्यू नहीं है, मतलब गिनती भी नहीं है। अच्छा। इसलिए गिनती नहीं है क्योंकि लोगों के मन में माइंडसेट है कि यादव का वोट तो आरजेडी में जाता होगा, तो इसलिए जो भाजपा के यादव वोटर है वो चिकर चिकर के बोल ले, घूम ले, उनके जो अभी समर्थक घूम रहे हैं रामकृपाल यादव के, लेकिन उनका वैल्यू कुछ नहीं है, उनको काउंट ही नहीं किया जाता कि वो हमको वोट देंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि रामकृपाल यादव 2 बार सांसद बने, 1 बार नहीं 2 बार मीसा भारती को हराए, कितने बार केंद्र में मंत्री बने, 1 बार केंद्र में मंत्री बने तो केंद्रीय राज्य मंत्री बने, उसको केंद्रीय मंत्री नहीं कहते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद आइए, रविशंकर प्रसाद जीते भी नहीं फिर भी मंत्री, और जब वो जीत के गए फिर भी मंत्री, उनको आईटी विभाग दिया गया, कानून मंत्रालय दिया गया। रामकृपाल को क्या दिया गया? रामकृपाल को लड्डू बराबर शून्य दिया गया। रामकृपाल यादव बहुत अच्छे नेता है, सुलझे हुए नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आप काम नहीं करवा पा रहे हैं।
आपसे एक काम पाटलिपुत्रा में नहीं हो पा रहा है। मगर रामकृपाल यादव किस भरोसे पे कह रहे हैं कि जीत तो हमारी ही होगी? उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं भाई, सब समाज के साथ यादव समाज भी, क्योंकि पूरी भात कहीं किसी का छठी हुआ या किसी की मृत्यु हुई तो रामकृपाल पहुंच जाते हैं, तो यादव इस नाम पे तो जाएगा ना। नहीं, देखिए ये चीजें राजनीति में बहुत छोटी चीजें हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि आप मनेर जाइएगा तो सिंगल रोड मिलेगा, हाँ। आप विक्रम जाइएगा तो सिंगल रोड मिलेगा, आप पालीगंज जाइएगा तो सिंगल रोड बनेगा, आप दानापुर घूमिएगा तो सिंगल रोड मिलेगा, आप खगौल जाइएगा टमटम पड़ाव फुलबाड़ी तो आपको सिंगल रोड मिलेगा। यहाँ पर काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आरा से बक्सर जाइएगा, आर.के. सिंह रोड बनवाए हैं, आरा के जो सांसद हैं, उसके अलावा बीटा सरमेरा नालंदा जाने के लिए नीतीश कुमार ने रोड बनवाया है। आपका पीपा पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ। आपने कहा कि हम लिफ्ट बनवाए हैं दानापुर स्टेशन पे, आज भी लिफ्ट में बांस लगा हुआ है, हम ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं। आपने कहा कि 1 नंबर प्लेटफार्म पर हमने शेड लगाया है, आज भी शेड नहीं लगा हुआ है। बहुत विश्वास के साथ और बहुत जो है हम वहां जा करके चेक किए हैं। तो इसलिए आप काम नहीं करवा पा रहे हैं। आप पूरी खा सकते हैं, आप पुलाव खा सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं करवा पा रहे हैं। और सबसे बड़ा यही कारण है कि 2014 और 19 का जो समीकरण था, अब उससे अलग समीकरण है। अब मल्लाह का बोर्ड ऐड है। अब जो है भूमियार पितमास गांव में नौबतपुर में इनको खदेड़ दिया, इनको भगाया गया। रामकृपाल यादव को वहां पर विरोध हुआ, कई पत्रकारों ने वहां पर कहा। दूसरा चीज, माले का बोर्ड 2019 में जो है वो ऐड नहीं था, इस बार माले का भी बोर्ड ऐड है, मुकेश सहनी का बोर्ड ऐड है। यादव नहीं टूट रहे हैं, मुसलमान नहीं टूट रहे हैं। तो इसलिए इस बार का पलड़ा मीसा भारती का भारी है। और जो वहां की जनता है वो रामकृपाल यादव को 10 साल का मौका दे चुकी है। 10 साल में उन्होंने एक सरारी का गुमटी भी, वो जो आरओबी होता है वो भी नहीं बनवा पाए, और ना ही पाटलिपुत्रा से दानापुर का कोई कनेक्शन बना पाए। ये फैक्ट बातें हैं। तो इसलिए वहां की जनता इस बार सवाल कर रही है कि भैया आपको हम तो दिए 10 साल, आपने हमको क्या दिया? क्या कोई हाईवे बन गया, या कोई बड़ा स्कूल आ गया, कोई कॉलेज आ गया, कोई अस्पताल बन गया? कुछ नहीं बना। तो इसलिए पाटलिपुत्र की जनता इस बार रामकृपाल के साथ, हमको जो हिसाब से जो गणित लग रहा है, वो इस बार पलड़ा मीसा भारती का भारी लग रहा है। मीसा भारती के रोड शो का एक वीडियो आया, उसमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ है। क्या भीड़ वो वोट में टर्न आउट होगी या मीसा भारती को देखने के लिए लोग? देखिए, यादव समुदाय ही मीसा भारती को लोकसभा क्षेत्र में छोड़ता है। हाँ। और इसलिए छोड़ता है, उनको लगता है कि रामकृपाल के साथ रहेंगे तो कुछ ठेकेदारी मिल जाएगा, कुछ पैसा कमा लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो प्रतिष्ठा आप यादव कोई जीतेगा तो वो मिलेगा, वो रामकृपाल के साथ आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा। आप वहां काउंटे नहीं हो रहे हैं, आप वहां गिनती में नहीं है कि आपने यादव हो करके भी आपने वोट दिया। आप सीना चीर के भी दिखा दीजिएगा कि मेरे अंदर कमल है, तो कमल वाले लोग, भाजपा वाले लोग नहीं मानेंगे कि ये कमल वाला है और इसने वोट दिया है। तो इसलिए उसको गिनती नहीं किया जाता है। इसलिए चाहे वो दियारा क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इस बार यादव कहीं टूट नहीं रहा है। माले का वोट, वीआईपी का वोट, मुसलमान का वोट, और उसके अलावा जो नौकरी का वादा है तेजस्वी यादव का, उसके अनुसार अभी तक पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है। और एक चीज और हम आपको जोड़ दें, जिस विक्रम से वो माइनस में जाती थी, इस बार उसी विक्रम से वो प्लस में जा रही हैं, क्योंकि वहां अनिल शर्मा जैसे जुझारू नेता भी उनके साथ आए हैं, जो भूमियार समाज के हैं। और भूमियार समाज भी इनसे खुश नहीं है। कई ऐसा केस हुआ जहां पर भूमियार और यादव में लड़ाई हुआ। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति होते या एक आप सांसद होते तो आपका आंख दोनों के लिए बराबर होता। लेकिन कई जगह इसे देखा गया है कि इन्होंने जातीय भेदभाव भी किया है। तो इसलिए इस बार जो है पाटलिपुत्र में मीसा भारती का पोजीशन रामकृपाल से बेहतर रहेगा। चलिए, तो रामकृपाल यादव से बेहतर रहेगा मीसा भारती का पोजीशन। जहां पे यादव उनका साथ नहीं देते थे, रामकृपाल के साथ चले जाते थे। जो रामकृपाल के साथ जाने वाले यादव हैं, सीधा अल्फाज में कहे तो वो मीसा भारती के साथ आ गए हैं। और मीसा भारती वाले जो अपने वोटर हैं वो घस के नहीं हैं। साथ में 3 चीज़ें हुई हैं, मल्लाह समाज आया है, लेफ्ट के वोटर आए हैं, यादव रामकृपाल वाले आए हैं, और चौथा जो बताया सनी ने कि नौबतपुर और विक्रम के इलाके में जो अनिल शर्मा का भूमियार समाज में पकड़ है, और अनिल शर्मा के आने से भूमियार समाज का भी वोटर आए हैं। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।